हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एडुनॉमी। और आज हम सभी क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि आपके लिए क्लास 10th के मैं जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कुछ वीडियोस के माध्यम से मैं आपके सामने रखूं। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम देखेंगे जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और अभी हमारे एग्ज़ाम भी बहुत नियर हैं तो हम इसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। और अब हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ हैं। तो सबसे पहले अपनी क्लास शुरू करने से पहले हम देखते हैं कुछ एक मोटिवेशनल क्योट। किस्मत पर सिर पीटने से बेहतर है मेहनत का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी से यही है कि मेहनत करो, एग्जाम्स आपके नियर हैं। और मैं आपको डेली प्रयास मेरा यही रहेगा, मैं आपको डेली बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन दूंगा। और आप विश्वास करिए कि क्वेश्चन आपके पेपर में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट देखने को मिलेंगे, बस वैल्यू डाटा चेंज होगा, आपको एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है पॉलिनोमियल चैप्टर से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2 मार्क्स में भी देखने को आपको मिल सकता है। सबसे पहला है यहाँ पर, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे पास दे रखा है, कितना है वो है √2। तो हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। अब जैसा कि आप सभी जानते होंगे, सम ऑफ जीरोज का हमारे पास रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अच्छा, इसी में मैं आपको एक और बता देता हूँ, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए कहेगा तो अल्फा बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है √2, ये हमें इसने दे रखा है। और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -k√2 अपॉन में, अगर हम बात करें अपॉन में क्या आएगा a है हमारे पास 2। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 2√2 इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस k√2, और √2 से √2 कट गया, और k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 2। अच्छा, आप सभी को आ रहा होगा कि सर ये b और a की वैल्यू कैसे आई है, तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास एक जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आपके पास इक्वेशन क्या थी, 2x² माइनस k√2 x प्लस 1 है, ठीक है, इक्वल टू 0। इसे हम राइट कर लेंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 2। और बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, इसे आराम से बिल्कुल अच्छे से सीखना। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी जाएगी, माइनस के k√2, और c इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 1। आपको मेन चीज ये ध्यान रखनी है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और एक ये आपका रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पहला समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द सेम गेम। अब देखो, जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.79 है तो इसका आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं, तो उसके हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई जीतने की। अगर मान लो कि देखो, पहले आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, वो रिलेशन क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की प्लस प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के ना होने की, हम इसे ई के ऊपर बार लगा के दिखाते हैं, इक्वल टू 1 होती है। और बच्चों, सच में ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार करके जाइएगा। तो पी ई इवेंट होने की प्लस पी नॉट ई ना इवेंट होने की इक्वल टू कितनी होती है 1 होती है। आपको ध्यान रखना है, कभी भी किसी की भी चीज की प्रोबेबिलिटी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होती है। कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से ना तो कम होगी, मींस माइनस में होगी, ना 1 से ऊपर होगी। अगर कोई आपसे कह दे कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 4/3 हो सकती है,
4/3, तो नहीं हो सकती है 4/3, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी 1.3 के समथिंग आ जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या करेगी आपकी 100% होगी या 100% से कम होगी, या हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कभी नहीं होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन में होगी। तो देखिए मैंने आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो आइए फिलहाल इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इक्वल टू 1 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे पास दे रखी है, कितनी है 0.79 प्लस हमें निकालनी है ना होने की, मतलब उसके हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इक्वल टू हमारे पास 1। तो P ऑफ इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस 0.79, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 0.21। प्रोबेबिलिटी ऑफ ना इवेंट के ना होने की, हारने की उसके प्रोबेबिलिटी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। तो आई होप कि आपको यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 है, और इसके रूट्स जो हैं वो रियल एंड इक्वल है। सबसे मेन वर्ड आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। बच्चों इसके ऊपर भी 100% आपके क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। के की वैल्यू फाइंड आउट करने को आता है इसमें, हालांकि के की वैल्यू फाइंड आउट करने को नहीं दिया हुआ है। मैं आपको सभी तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, बस आपको कंसिस्टेंटली हमारे चैनल पे बने रहना और इस वीडियो को देखना है। बिल्कुल ऑथेंटिक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिलीव मी। चलो तो मैं अगर बात करूं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू हमारे पास 0 है, तो देखो बच्चों कुछ रिलेशन होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पता ही होगा आपको, जिसकी पावर 2 होती है। तो कुछ हमारे पास रूल होता है। सबसे पहले देखो, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इक्वल टू हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रिलेशन आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको डी बोलते हैं हम, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। अगर बच्चों डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसे में आपके पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है आपके अलग अलग, और अगर ये इक्वल टू 0 है बच्चों, तो आपके पास क्या आएंगे टू रियल एंड इक्वल रूट्स। आपके पास रियल और इक्वल रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपकी डी की वैल्यू लेस देन 0 है, मींस माइनस में, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपके पास क्या आएंगे नो रियल रूट, यहाँ पर इसके कोई रियल रूट नहीं आएंगे। अच्छा, आज तक हम ये तो पढ़ते आए हैं बच्चों रियल क्या होता है। रियल पता है क्या होता है, कोई भी एक नंबर जिसका स्क्वायर करने पर अंडर रूट में अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे, तो वो क्या आएगा आपके पास, हमेशा वो क्या आएगा आपके पास पॉजिटिव आएगा। अगर सपोज करो मैं माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर दूं, तो ये क्या आएगा हमारे पास माइनस अंडर रूट 2 का, ये स्क्वायर क्या आएगा मेरे पास नेगेटिव आएगा। कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर अगर नेगेटिव आता है, तो वो आपके पास क्या होगा, वो रियल नंबर नहीं होता। बाकी जो भी नंबर है जिनका स्क्वायर करने पर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आती है, वो रियल नंबर होता है। ठीक है, चलो ये तो हो गई बात। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। आपको जस्ट या सिंपली रियल एंड इक्वल दे रखा है, तो आपको रिलेशन बताना है। तो वी नो डी इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। चलो तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों देखो डी इक्वल टू 0 होगा, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 0 होगी। तो यहाँ से हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4ac, और आपके पास क्या निकालना था आपको बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। इनमें से कौन सा रिलेशन आप देखो, बी स्क्वायर इक्वल टू ac आ रहा है, और यहाँ पर आपके पास ये वाला रिलेशन देखो, यहाँ पर c वाला सेटिस्फाई कर जाएगा। आपके पास हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ac। दिस इज योर राइट आंसर। सो आई होप कि आपको यहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट देखने को मिले होंगे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एपी से, और एपी आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म हमारे पास a इक्वल टू 7 है, और nth टर्म हमें दे रखी है 84।
हमें क्या करना है, सम ऑफ एन टर्म भी दे रखा है 2093/2। अब हमारे पास है एन की वैल्यू हमें बतानी है। अच्छा, तो जैसा कि हम जानते हैं एस एन का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे। एस एन इक्वल टू हमारे पास होता है n/2 प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पर 2 है, आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो यार, 2a को आप लिख सकते हो a प्लस n-1 इंटू डी। और देखो a प्लस n-1 डी किसके इक्वल होता है, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस an के इक्वल होगा। या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हो एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस l के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले थे एस एन के। अब आपके पास यहाँ दे क्या रखा है, देखो कभी भी कोई डाउट हो तो क्वेश्चन में जो गिवन है उतार के देख लो, आराम से करना है, कोई चिंता नहीं करनी। a इक्वल टू 7 है हमारे पास, और ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, 84 है। ओके, हमारे पास एस एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2093/2 है। गॉट इट। अब देखो इसमें एस एन का फॉर्मूला हमें कौन सा वाला लगा सकते हो तुम, ये वाला लगाओगे, सेकंड वाला a प्लस ए एन। सो एस एन इक्वल टू ए प्लस आपके पास हो जाएगा n/2 a प्लस ए एन सिंपली। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ एस एन, तो दैट इज इक्वल टू 2093/2 एंड एन इक्वल एन की वैल्यू हमें निकालनी है n/2। ए हमारे पास 7 है और ये हमारे पास है 84। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई दोनों ये आपके डिवाइड में। अब देखिए 2093 7 प्लस 84 कितना हो जाएगा 91, तो इधर जाएगा 2093 अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर 91 इक्वल टू n। तो जब आप इसे काटेंगे तो देखो यूनिट डिजिट में यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ यूनिट डिजिट में आपके पास 3 है, तो एक ही हो सकता है कि जब 3 से इसकी मल्टीप्लाई की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा C। तो आपके पास n की जो वैल्यू हो जाएगी 23। देखो यूनिट डिजिट से कर लिया हमने विदाउट डिवाइड किए, तो टाइम हमारे पास सेव हो गया। बस आपको ध्यान रखना है बच्चों, फॉर्मूले याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब क्या कह रहा है यहाँ पर ये क्वेश्चन, 2 पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास p और q, और इसे एक्सप्रेस कर रखा है ने p इक्वल टू 18a² b²। ओके, q इक्वल टू हमारे पास इतना है। तो देखो a और b प्राइम नंबर है, एलसीएम आपको बताना है। ठीक है बच्चों, पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक चीज को आप रिलेशन याद रखिएगा हमेशा, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू होता है आपके पास a इंटू बी। बच्चों 100% ये आपसे पूछा जाएगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, और मैं आपको बिल्कुल चिंता नहीं लेनी, आपको मैं खूब सारे क्वेश्चन इसके ऊपर भी कराने वाला हूँ। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हम बात करनी है, हमें एलसीएम निकालना है। चलो, तो p इक्वल टू हमारे पास है, p इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है, 18a² b⁴। नाउ q इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 20a³ b²। ओके, p इक्वल टू 18a² b⁴ एंड q इक्वल टू 20a³ b²। नाउ आपको एलसीएम निकालना है, तो बच्चों आप जानते हो एलसीएम में क्या आ जाता है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है। ठीक है, तो हाईएस्ट क्या होगा इसका, देखो 18 और 20 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 और 18 का 18 90 90 नहीं आएगा, ये आएगा 180। इनका एलसीएम तो आ जाएगा 180। और a² और a³ में आपको देखना, जो इसमें वैल्यू हाईएस्ट होती है वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो a³ और यहाँ पर कितना है आपके पास, b⁴ b⁴ तो कितना आ जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू देखनी है आपके पास, तो b⁴ इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब डी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। बच्चों इसी में एक आपको कराना चाहूंगा, अगर एचसीएफ होता तो क्या करते। एचसीएफ में हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 18 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है आपके पास, 2 ही आ रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, हाँ 2 ही आएगा, और क्या a² और a³ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा a² और b² और b⁴ में आपके पास हो जाएगा b²। तो दिस इज योर एचसीएफ। एंड नाउ यू अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो आपको अगेन इनका प्रोडक्ट ही मिल जाएगा इन दोनों नंबर्स का। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन आ गया होगा बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, पेपर में आएगा आपके पास। और ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इस बार में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडी एक मीडियन है, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी की, ओके, ए के वर्टिसेस ए के हमें दे दिए, बी के वर्टिसेस दे दिए और सी जो है इसका ओरिजिन पे लाई करेगा। खैर कोई नहीं, आपको लेंथ ऑफ एडी बतानी है, मीन्स आपको मीडियन की लेंथ बतानी है। बहुत गजब क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो क्या पता आपको इस बार भी इस रिलेटेड पे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। चलो तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं हम अपना, ये हमने ट्राइंगल बना लिया, ओके, इसका नामकरण करते हैं। चलो इसका नामकरण हमने कर दिया ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास, 5, -6, ओके, और बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 6, 4, और सी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0, 0। अब ये क्या कह रहा है, इसमें एक मीडियन ड्रॉ कर लो। बच्चों आराम से सीखना, बिल्कुल मस्त हो गया, कोई टेंशन नहीं लेनी, मेहनत करनी है हमें, टेंशन नहीं लेनी। अब हमें इसमें क्या करा, हमने इसमें लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, मीडियन जो इसकी है। चलो इसका नामकरण कर देते हैं, इस पॉइंट को हम नाम रख देते हैं डी, ठीक है, इसका हमने नाम रख दिया डी। इसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं दिए हुए हैं, ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। बच्चों लेंथ है तो लेंथ का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको। यहाँ से देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यार, एक ट्रायंगल की मीडियन जो होती है ना, वो ट्रायंगल के जिस भी साइड पे मीडियन ड्रॉ करते हैं वो साइड को 2 इक्वल पार्ट में बांटेगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा पता है, एक तो बी डी और आपके पास सी डी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए डी इसकी मीडियन है, तो आपके पास जो बी डी होगा वो इक्वल टू डी सी हो जाएगा। अब सर इससे क्या हो गया, हमारे पास बी डी इक्वल टू डी सी आ गया, तो इससे हमें मिला क्या, अरे मिला ये कि यहाँ पर भी रेशियो 1 हो गया और इसका रेशियो भी 1 हो गया, यहाँ रेशियो 1:1 हो जाएगा। अगर रेशियो 1:1 है तो आप क्या लगा सकते हो, बताओ मुझे क्या लगाओगे। सर हम लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमें क्या करना है, डी के वो निकालना है, हमें कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, तो डी के कोऑर्डिनेट के लिए हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फार्मूला बोलता है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए भैया x1 + x2 कर लो अपॉन 2, और जी y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, y1 + y2 अपॉन 2 करोगे, ओके। नाउ x की वैल्यू आपकी कैसे निकल जाएगी, 6 + 0 अपॉन 2, एंड द y की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे भैया, y की वैल्यू 6 + 4 करके आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x के कोऑर्डिनेट आ गए 3 और y के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए 5, ओके। बताओ इतने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। इतने में हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए डी के 3,5, ठीक है, 3,5 आ गए। अब थोड़ा सा बच्चे यहाँ स्पेस कम है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपकी इच्छा हो। मैं इसने को इरेज कर रहा हूँ, हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, तो मैं इतने को क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। चलो अब हम बात करते हैं, डी के कोऑर्डिनेट आ गए, अब हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला आप सभी जानते होंगे, डी इक्वल टू हमारे पास होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ओके। नाउ डी की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारे पास कोऑर्डिनेट को इसी को मान लीजिए 5 - 3 कर लीजिए, 3 - 5 कर लीजिए, मैं 5 - 3 कर देता हूँ, 5 - 3 स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 5 - 6, तो 5 - 6 हो जाएगा प्लस का 6 का स्क्वायर। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 में से 3 गए तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 5 + 6 हो जाएगा 11 का स्क्वायर, और ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 4 + 1 2 1। तो डी इक्वल टू आपके पास आ गया √125, ठीक है, 125 आ गया। तो 2 दूनी 4 और 15 चौके 60, कहाँ गड़बड़ हो गई है, 6 और 0 4, ओहो बच्चों एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ थोड़ा सा ना यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गई है, ये 0 था, तो 4 + 0 हमारे पास होगा यहाँ 2 होगा, ठीक है, थोड़ा सा सॉरी इस चीज़ के लिए। यहाँ पर आपके पास 6 ना होके आएगा, यहाँ तो 6 ही रहेगा आपका, बेसिकली यहाँ 6 रहेगा,
यहाँ आपके पास कितना आएगा, हमने 5 लिख दिया था ना, हाँ, तो यहाँ आएगा आपके पास 2 आ जाएगा, यहाँ आपके पास 2 आएगा। तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। तो यहाँ 64 और ये आ जाएगा आपके पास, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई वो लिखने के चक्कर में ना, थोड़ा सा दिखा नहीं, तो 68 यूनिट्स आपके पास जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 यूनिट हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक सेपरेट सब चैप्टर की मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपके पास m है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको निकालना है। तो देखो भैया क्या करोगे, इसमें हमें एक आइडेंटिटी पता है सर, सेक हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, आपको आइडेंटिटी याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ए हम आइडेंटिटी जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और जी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू आपके पास रहेगा 1। एंड आपके पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा m बराबर 1 और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/m। बच्चों सच बता रहा हूँ, आप डेली अगर यहाँ से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आप लेके आएंगे। मैं सभी चैप्टर की आपको एक एक से तैयारी करा दूंगा और ये क्वेश्चन जितने भी करें हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा 1/m, बिल्कुल ऑथेंटिक आप पढ़ोगे यहाँ से। देखिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि भैया फ्रॉम द डाटा, ये डाटा दे दिया तुम्हें, ऑल इवन नंबर्स आर रिमूव, सभी इवन नंबर्स को हटा दो। तो प्रोबेबिलिटी बताओ, गेटिंग अ रैंडम कोई भी एक नंबर निकालते हैं तो प्राइम नंबर आने की क्या उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले तो मेरे पास नंबर कौन कौन से, मैं नंबर लिख लूँगा। तो हमारे पास नंबर हैं, नंबर्स हमारे पास हैं, नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, 1 4 7 और जी 9 16 21 और 25 मेरे पास ये नंबर है। ओके, अब हमारे पास क्या करना है, हमें इवन नंबर हटाना है। तो लो 4 हटा दो और कौन सा 16 है, 2 नंबर हट गए। अब हमारे पास रिमेनिंग नंबर कितने आ गए, हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, 1 है, 7 है, 9 है, 21 है और 25 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें हम करेंगे आपके जितने भी कार्ड से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो भी करेंगे, ठीक है। तो भैया 1 7 9 21 25 आ गए। प्रोबेबिलिटी हमें किस चीज़ की पूछ रहा है, वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है जी, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमसे गेटिंग ए रैंडम प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी पेपर में आप ऐसे ही करेंगे अगर ये लिखने को आता है तो, गेटिंग रैंडम गेटिंग प्राइमरी नंबर। आपको क्या करना है, प्राइमरी नंबर की निकालनी है। तो भैया प्राइमरी नंबर कौन कौन से हैं, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपको ये देखना है कि 1 प्राइमरी नंबर है और उसके बाद में आपका 7 प्राइमरी नंबर होगा और तो कोई नंबर नहीं है इसमें प्राइमरी नंबर, ठीक है। तो टोटल आपके पास यहाँ हो जाएंगे 2, ठीक है। एक मिनट बच्चों, 1 प्राइमरी नंबर नहीं होता, ये बात ध्यान रखनी है आपको। 1 इसमें प्राइमरी नंबर नहीं होगा, ओनली आपके पास 7 है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए एक बार को मैं भी कंफ्यूज हो गया। आपको जो है 1 प्राइमरी नंबर नहीं है, हमारे पास ओनली 7 एक प्राइमरी नंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 3 और 2 5, तो 1/5 हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब बच्चों 7 मत लगा के आना, क्योंकि उसने कहा है इन नंबर्स को तो हटा दो। तो नंबर हटाएंगे तो बचे हुए नंबर में से तो प्रोबेबिलिटी आएगी, जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं अब सब, तो उसमें से हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 1/5 और ध्यान रखना है 1 जो होता है वो प्राइमरी नंबर नहीं होता है, ये प्राइमरी नंबर नहीं है।
अच्छा, इसी के बाद आपको एक बताता हूँ, जीरो जो होता है वो आपको ध्यान रखना है वो इवन नंबर होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट अगर पूछा जाएगा तो आप जीरो होगा, आपका जीरो एक इवन नंबर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मीन मोड मीडियंस है। ये कह रहा है फॉर सम डाटा x1 x2 xn तक दे रखा है हमें, f1 f2 fn इनकी फ्रीक्वेंसीज हो गई। अच्छा, तो ये पूछ रहा है समीशन बताओ 1 से लेकर n तक का अगर fi xi माइनस एक्स बार है। तो बच्चों आपको एक चीज याद होगी, ये आपका एज्यूम मीन मेथड से क्वेश्चन है। एज्यूम मीन मेथड में हमें पता है अगर हम क्या करते हैं xi माइनस कुछ शुरू की वैल्यू हमारी नेगेटिव 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 आएंगी, फिर एक वैल्यू हम अगर हम xi माइनस एक्स बार करेंगे, जो एज्यूम मीन में भी तो हम इसी तरह से करते हैं, तो जीरो आएगी। फिर हमारे पास क्या आएगा, प्लस की आ जाएंगी यही वाली सारी वैल्यू। अगर ये मान लो ए माइनस का ए माइनस का ए माइनस का ए प्लस का एक प्लस का एक प्लस का आ जाएगा, तो ये आपके सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास क्या बचा रह जाता है, जीरो। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा जीरो। अच्छा, इसी के ऊपर मैं आपको मीन मोड मीडियन के ऊपर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। फिलहाल मैं इस वाली वीडियो में मैं आपको इसके एक रिलेशन बता रहा हूँ। आपको ये बात ध्यान रखना है, इंपीरिकल फॉर्मूला मोड इक्वल टू हमारे पास होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बच्चों इसके ऊपर आपको 100% क्वेश्चन पेपर में अपने देखने को मिलेगा। इस चीज को आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन के ऊपर भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा इस फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट टू द नेक्स्ट। ओहो, ये तो मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया। चलो तो इसी में बता देता हूँ आपको, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करके देख रहा था। ये मेरा आज मेरी फर्स्ट वीडियो है मेरे टैबलेट पे ना, तो आज मैं इस पर प्रैक्टिस करके देख रहा था। तो ऐसे ही मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लिया था कि कैसी राइटिंग आ रही है। एक काम करते हैं ना, इसे हटा ही देते हैं, हम दोबारा से कर लेंगे, कौन सा दिक्कत आ रही है। चलो इसे भी हटाओ, इसे भी हटाओ। चलो लेट्स स्टार्ट। द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसके जीरोज हमें बताने हैं। अच्छा पी, अब क्या कह रहा है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल ट्वाइस द जीरो। इसके जो जीरो हैं वो ट्वाइस हैं, दो गुने हैं इसके जीरोज के, इसके पॉलिनोमियल के जीरो। अच्छा, पॉलिनोमियल के जीरो निकालने में काफ़ी बच्चों को कभी प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं आपको इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा जिसमें हम जीरो सीखेंगे। चलो तो 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू जीरो रख लेंगे। इसके जीरोज निकालने, तो अगर हम इसके सॉल्व करेंगे, फिलहाल तो मैं इसमें जल्दी कर देता हूँ। देखो 4 और 6 का 24 के फैक्टर करोगे तो 5 आना चाहिए माइनस घटा के, तो 8 माइनस 3 करके ही आ सकता है, और कोई साधन है नहीं। तो भैया कॉमन ले लो इसमें से, पहले से ब्रैकेट खोल लेते हैं। 8x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू जीरो। 4x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। x माइनस 2 कॉमन ले लो, आपके पास क्या बचेगा, 4x प्लस 3 बचना है, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर क्या करोगे, एक x इक्वल टू तो 2 आ जाएगा, एक आपके पास आ जाएगा 4x इक्वल टू माइनस 3, और यहाँ से आपके पास x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3/4। अब देखो बच्चों, किसी को अगर इसमें प्रॉब्लम है कि ये चीज़ कैसे आई है, वैसे अधिकांश बच्चों को आनी चाहिए, क्योंकि 9th में भी आप सॉरी वेट, तो अधिकांश बच्चों को ये 9th क्लास में भी सिखा दिया गया होता है, फिर भी नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सिखा दूंगा। अब आपको क्या कह रहा है वो, इसके जीरोज जो है ना वो डबल है, तो इसके जीरो एक्स है, तो इसका जीरो एक तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2 मीन्स एक तो हो जाएगा आपके पास 4, इस अल्फा मान लेते हैं, और एक बीटा हमारे पास कितना हो जाएगा इसके लिए 3 माइनस 3/4 का ट्वाइस, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के 3/2। भाई जिसे समझ में ना आया हो बता देना। देखो एक हमारे पास 2 आ रहा है, तो उसने कह रहा है कि इस आर मतलब इसके हैं दुगने, तो 2 या 4, इसका एक जीरो आ गया 4, दूसरा क्या हो जाएगा माइनस 3/4 का दुगुना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 4 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, माइनस के 3/2 आ गया। अब क्या होता है, हमें पता है इक्वेशन बनाओगे, तो इक्वेशन कैसे बनती है, आपके पास पॉलिनोमियल बनाना हो कभी भी, तो आपको ध्यान रखना है पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा आपको रखना होता है इक्वल टू जीरो। अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, बीटा हमारे पास है माइनस के 3/2, बाहर यहाँ एक्स भी आएगा, एक्स माइनस अल्फा बीटा मीन्स 4 मल्टीप्लाई भैया माइनस के 3/2 ब्रैकेट में इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस
ये देखो 4 दूनी 8 और सॉरी 4 2 8 माइनस 3 हो जाएगा 5/2x माइनस के 4 से कटाइए 2 बार 2 3 6 तो प्लस के 6 इक्वल टू 0। अगर आप इसे कंपेयर कराओगे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 से कंपेयर कराओगे तो कंपेयर कराने पर आपको देखो क्या मिल जाएगा, पी की वैल्यू मिल जाएगी भैया 5/2 और क्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6। ये आपका होगा आंसर। पर 5 आपको पी की पूछी थी तो आप पी की बता दो, 5/2 बी में आपके पास है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह की मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा जब तक हमारे, अभी देखो दिसंबर चल रहा है, जब तक हमारे एग्ज़ाम आएंगे मार्च तक, क्योंकि डेट शीट हमारी आई गई है, फरवरी में हमारा पहला एग्ज़ाम है, मैं आपके लिए कॉन्टीन्यूसली डेली वीडियो लेके आऊँगा और इसी तरह के गजब गजब क्वेश्चन करेंगे। अगर आप आधा घंटा भी इस वीडियो को देंगे तो रियली यू डिज़र्व मच मोर बेटर। ठीक है, थैंक यू और बढ़िया से पढ़ो। गुड बाय।